चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू टाइप के, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो मेनली हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को डील करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। लगभग 16-17 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग पूरा डिटेल में समझिएगा कि किस तरह हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे, समझेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो मुझे बताने होंगे, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा और आप लोग उसको अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है बच्चों। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है जीके वाइब्स ऑफिशियल के नाम से, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग जो आपके लिए ज़रूरी है, जो भी एग्ज़ाम पर्पज़ से है, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और उसमें हम लोग समझेंगे चीज़ों के एक-एक पॉइंट। देखिए, थोड़ा-सा अलग होगा वीडियो, थोड़ा-सा हो सके लेंदी होगा, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, इतना मैं वादा कर इन्फॉर्मेशन इज़ नीड है इसका, ठीक है? जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग चीज़ों को समझ पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू। मैं यहाँ डायरेक्ट एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ सीखेंगे कि डायरेक्ट एमसीक्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उस तरह का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, ये सीधा क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपका 1946। कब हुआ था? तो 3 जून को एक अध्यादेश लाया गया था, किसने? कैबिनेट मिशन के अधीन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन बनाया था। उसके अधीन 3 जून 1946 को, देखिए हमारा भारत संविधान, अगर आप समझिएगा, तो आज़ादी तो हमें 1946 में मिली, लेकिन अगर ट्रू सेंस में कहा जाए तो आज़ादी हमें जून 1946 में मिल चुकी थी, क्योंकि इसके बाद अंतरिम सरकार बनने की गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो उस समय ज़रूरी थी, उसको हम लोगों ने किया। तो 3 जून 1946 को सबसे कैबिनेट मिशन के द्वारा हमें कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा की गठन की। दो चीज आती है, अगर मैं आपसे कहूं, तो कभी कभी आता है कि संविधान किसने बनाया, तो ये क्वेश्चन आता है। बहुत लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने बनाया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान हमारे संविधान सभा ने बनाया, जो उस समय गठन की गई थी, और संविधान में आप परिवर्तन नहीं किया जा सकती, क्योंकि अब संविधान सभा नहीं बन सकती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को। ठीक है, 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कुल सदस्य उस समय थे, विभाजन से पहले की बात बोले, कितना है? 389। ठीक है। और जैसे ही विभाजन हुआ, हम जो, चूंकि मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुआ था, तो हमारा रह गया 299। ये मुस्लिम लीग के कारण हुआ, मुस्लिम लीग छोड़ के चले गए, इसलिए हमारा उस समय नहीं हो पाया। दूसरा बात है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर को। ठीक है बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को पहला हमारा संविधान अधिवेशन हुआ था। उसमें अंतरिम अध्यक्ष, तो एक पद्धति थी फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति में क्या होता है कि सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड जो होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनको हम लोग अंतरिम अध्यक्ष बनाते हैं। आज भी आप देखिएगा कि जब संसद बैठती है, तो जो हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, या फिर जो सीनियर मेंबर होते हैं, वही सबको हम लोग क्या करते हैं? ओथ दिलाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। बाद में जब चुनाव होता है, तो हम लोग लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन। ठीक है, जब चुनते हैं तो अलग होता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बाद में बने, कब बने? 11 दिसंबर को। संविधान सभा के मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो प्रथम अध्यक्ष हमारा क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ये पटना से थे। ठीक है, ये सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात है, तो अस्थायी अध्यक्ष हमारा हो जाएगा हमारे प्रिय राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष को, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के निर्माता कौन कह के, तो हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि भीमराव अंबेडकर, तो ऐसा नहीं है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बाकी
देखिए 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। उनमें कौन थे? भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण अयंगर थे सेकंड मेंबर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी साहब थे, सैयद महमूद साहब थे, बी एल मित्तल मित्तल सॉरी मित्तल होगा शायद, ठीक है। बाद में त्यागपत्र दिया उन्होंने। इनके स्थान पर क्या हुआ? एन माधव राव को लिया गया। डीपी खेतान, इनके स्थान पर निधन हो गया था। इनके से टीटी कृष्णमाचारी को लिया गया, ठीक है। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बात, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे चाचा नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा था कि हम लोग भारत का संविधान का प्रारूप कैसा, भारत संविधान कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर रूप से कैसा हो, उसके बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें कुछ अपने मत दिए थे, जो बाद में जाके हमारा प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनमें इसमें बनने वाले संविधान की मूल भावनाएं थी, कौन थी? सार्वभौमिकता, लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, गणतांत्रिक व्यवस्था। यही प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है, यही आधार बना। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो अब ये देखिए, लागू हुआ है हमारा 1949 को, क्योंकि कुछ जैसे कि कुछ उपबंध हमारा उसी दिन लागू कर दिया गया था 26 नवंबर, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। दूसरा, 26 जनवरी 1950 भी कहा जाता है। तो इस दिन हम लोगों ने क्या किया? पूर्ण रूप से लागू किया था, ठीक। भारत स्वतंत्र, लोकतंत्र, गणतांत्रिक राज्य, संविधान लागू होने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त किया गया। संविधान सर्वोच्च कानून बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले राष्ट्रपति बने, तो उनको चुना गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत होगा, यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किस योजना के तहत हुआ, गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1946 को, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के संविधान बनाने की प्रक्रिया भारत में भेजा। इसके तहत संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सदस्यों के चयन प्रांतीय द्वारा किया जाना तय हुआ था, ठीक है। अब इसमें समानुपातिक था। इसमें ऐसा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था उस समय कि कैसे चुनाव होगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत था, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। अब कुल सदस्य क्या थे? तो संविधान सभा के कुल सदस्य कहा जाए तो इसमें वर्ड इसने क्या है कि जो शुरुआत ही को हम लोग मानेंगे तो 389 था। बाद में जब मुस्लिम लीग उससे हट गया था, मुस्लिम लीग ने त्याग पत्र दे दिया था, तो हमारा हो गया था 299। तो आप मान के चलिए 389 था, उसमें से हम लोगों ने क्या हो गया, बाद में जब संविधान बना तो कितना हो गया? 299 लोग रह गए। संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई? तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। कुल 11 बैठकें हुई थी, कुल 11 बैठकें हुई थी। कितने टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कुल कितने पैसे लगे थे? तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव साहब थे, बी एन राव। ड्राफ्टिंग के कुल कितने सदस्य थे? तो हम लोगों ने पढ़ा है 7 सदस्य थे। संविधान किस भाषा में की भाषा किसने तैयार की थी? तो अंबेडकर कह सकते हैं। इसमें क्या भाषा इसलिए कहा गया है कि ड्राफ्ट जो रोल है उसी को यहाँ पे भाषा शब्द से उपयोग किया गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? तो प्रारूप समिति ने किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान में मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्यों ने भाग क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान के गठन के लिए, ठीक है। उनको चाहिए था कि भाई पाकिस्तान का गठन हो, इसीलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। भारतीय संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा संविधान माना जाता है? विस्तृत और लिखित, ठीक है। विस्तृत भी है और लिखित भी है, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो अंतिम सत्र हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये था बच्चों
छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा, इसमें ये डे 1 का है। इसके बाद डे 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें संविधान से जुड़े हुए और भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। वन लाइनर ही रहेगा, ठीक है। डिटेल में भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग डिमांड करते हैं, नहीं तो आजकल जो वन लाइनर चल रहा है वन लाइनर ही हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।